आदम को बनाकर बागे अदन में रखा और उससे कहा कि तू तमाम दरख्तों का फल खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का फल कभी ना खाना। और आदम ने वही काम किया और उसने वो फल खा लिया। अब जब आदम ने खुदा की हुक्म को तोड़ा और जब उसने वो गुनाह कर लिया, फल खा लिया, तो सबसे पहला काम जो हुआ उसे ये एहसास होने लगा कि वो नंगा है और उसने अपने आप को छुपाया। खुदा ठंडे वक्त में हर रोज़ की तरह आया और उसने आदम को आवाज़ दी कि आदम तू कहाँ है, लेकिन उसने कहा मैंने तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था। अब ज़रा गौर कीजिए, गुनाह करने के बाद आदम को ये एहसास नहीं हो रहा कि मैं खुदा से दूर हो गया हूँ, उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि मैं नंगा हूँ। लेकिन वहीं जब दूसरा आदम आया, इब्ने आदम, जो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया था, जब वो आया और जब वो सलीब पर लटका हुआ था, मेरे और आपके पूरी कायनात के गुनाहों को अपने ऊपर लिए हुए, जब वो सलीब पर था, उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं नंगा हूँ। उसे इस बात से फ़र्क पड़ रहा है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो खुदा की हजूरी को अब उस तरह से महसूस नहीं कर पा रहा क्योंकि पूरी नस्ल इंसानी के गुनाह उसके ऊपर थे और खुदा की आंख इतनी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकता। एक तरफ पहला आदम है जिसे गुनाह करने के बाद ये एहसास नहीं है कि मैंने गुनाह किया है, मैं खुदा से दूर हो गया हूँ, उसे ये एहसास है कि मैं नंगा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ इब्ने आदम है जिसको इस बात से परवाह नहीं है कि मैं नंगा हूँ, लेकिन उसे इस बात से फ़र्क पड़ रहा है, वो इस बात के लिए तड़प रहा है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आए अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिए, हमें यीशु जैसे बनना है। खुदा की हजूरी हमारे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी हो, किसी तरह से भी खुदा मुझसे जुदा ना हो जाए। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ना हो जिससे खुदा मुझसे दूर हो जाए। हमें यीशु जैसे बनना है। खुदा आपको बरकत दे।